बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई और बड़ी खबर दे रहा हूं। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ये पता लगाना चाहिए कि कौन कौन खा रहा है, कितना कितना खा रहा है, कौन कौन भूखा बैठा है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि 2-4 दिन से उल्लासनगर में बिल्डरों से जो अवैध वसूली हो रही है लाखों रुपए की, और 80-80 शिकायतें एक एक आदमी कर रहा है। तो इसके अलावा या फिर कुछ आर्किटेक्ट भी दूसरे आर्किटेक्ट के बारे में उन कंप्लेंट करने वालों को जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो शहर है ये वसूली का केंद्र बन गया है, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। पहले नेता वसूली करते थे, छोटे मोटे लोग वसूली करते थे 1,000, 2, 5,000, 10,000, लाख रुपए की। अब मामला 15 और 20 लाख में जा पहुंचा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कल मेरी भेंट हुई राजा गेमनानी से। दोस्तों, उनके और हमारे अच्छे संबंध हैं। तो मेरी उनसे जब बैठक हुई और बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी कि इस शहर के बिल्डरों को, आर्किटेक्टों को, फ्लैट खरीदने वालों को काफ़ी डराया जा रहा है। अब उसमें कई सारी बातें हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सामने वाला जिस रास्ते से आ रहा है आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपको भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप चुपचाप झोली खोल करके, पोटली खोल करके उसको देते जाएंगे। तो ऐसे लोग अब इस शहर में काफ़ी बढ़ गए हैं। बिल्डिंगें कैसे बन रही है, कितना उसमें ज़्यादा निर्माण है, रोड कैसे बन रही है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो बात ये है कि ये सब होना चाहिए। सिटी सर्वे के बाहर भूख हड़ताल हुई, लेकिन उस चीज़ का हल निकलना चाहिए। उस चीज़ को आप ख़त्म करिए। आप उस चीज़ को लटका के मत रखिए, दूसरों को परेशान मत करिए। अब हुआ ये है, बहुत सारे बिल्डरों ने TDR लिया है, उन्होंने सन्नत चढ़ाई है, उनको डराया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है फ्लैट मत खरीदो उल्लासनगर में। बिल्डर डर के मारे अब इस शहर में बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। उनका माल आधे में पड़ा है, बहुत सारे फ्लैट पड़े हैं, कोई खरीदार नहीं है। फिर अगर एक काम करने वाला दूसरा उसी काम करने वाले को परेशानी दे तो ये तो तकलीफ वाली बात है। बताया गया कि कुछ आर्किटेक्ट इस शहर में ऐसे हो गए हैं जो ऐसे लोगों को मदद करते हैं, उनको कागज देते हैं कि ये कमी इस बिल्डिंग में या इस बात में है, फिर वो उसके पीछे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि एक एक आदमी अगर 80 कंप्लेंट भी कर देता है, इतनी सारी कंप्लेंट, हकीकत में इसका एक प्रोसीजर है। बड़े आप जानकारों से पूछेंगे ना तो आपको बताएंगे, जैसे हमारे प्रकाश कुकरेजा जी हैं या दूसरे कोई वकील हैं, कि इसका हल क्या है, इसका तोड़ क्या है। तो दोस्तों, असल में जब कहीं पर थोड़ा बहुत गलत काम हो जाता है ना, तो वहाँ पर बिल्डर या कोई भी आदमी फंस जाता है। उसने कोई भी अपना हाथ जो भर लिया ना, साफ नहीं है, वहाँ वो फंस जाएगा। और ऐसा सब हम लालच के कारण, दूसरों के बहकावे के कारण, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ये सब कर बैठते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि हमारे करोड़ों अरबों रुपए फंस जाते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे। अभी अभी जो झलक बिल्डिंग का कितना बड़ा मुद्दा हमारे शहर में चल रहा है, ये ऐसी और कितनी
बिल्डिंगें हैं। बताए कि 160 सन्नतों की जांच चालू है, जो डीआर माली के जगह पे वह कर रहे हैं। नक्शों की जांच चालू है। जब आप एक बार नक्शा पास करते हैं तो 2 लोग करते हैं, और एक नियम रेरा भी बताया गया कि वो भी इसमें आता है। उसके बाद गलत निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद अगर वहां पर कोई खामी है तो प्लान पैसे पास कैसे होता है। अब एक आर्किटेक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि जिसके कारण से उसको करपे नामक टाउन प्लानर ने ज़्यादा से ज़्यादा मदद की थी उल्टे सुल्टे काम करने में। उसको जब सरकार ने तलब किया, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टाउन प्लानिंग की मुख्यालय है वो पुणे में है, सेंट्रल बिल्डिंग में। जैसे हमारी मंत्रालय है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, साधु वासवानी चौक के पास सेंट्रल बिल्डिंग, पूना 1। वहाँ से इनको भेजा जाता है। अब जब उसको वहाँ तलब किया गया तो ये लोनावाला से अपनी कार छोड़कर चला गया। अब वह कहाँ है किसी को पता नहीं, वह है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने इस बात का पता नहीं लगाया। सरकार के पास इतनी सारी एजेंसियां हैं, उसका एक टाउन प्लानर गायब हो जाता है, तो उस टाउन प्लानर को अब कहां ढूंढा जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति गंभीर बनती जा रही है। अब इन सब चीज़ों के पीछे मैं आपको बता दूं कि इस शहर में अभी तक ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ साफ रखते हैं। तो उन लोगों ने अब तय किया है कि हम लोग एक मीटिंग करके एक हम लोग भी संगठन बनाएं, जिसमें आर्किटेक्ट, बिल्डर, और उन्होंने राजा गेमनानी को आगे किया है। दोस्तों, 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है कि जब बड़े बड़े योद्धा आ जाते हैं ना, तो राजा गेमनानी जब आवाज उठाता है और उनको कुछ जानकारी अच्छी है, अधिकारियों से उनकी उठक बैठक अच्छी है, उनके पास अच्छे वकील हैं, तो उसके बाद ही ये मामले शांत होते हैं। इस बार भी राजा गेमनानी 3-4 दिनों से लगातार पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं, पत्रकारों को बता रहे हैं। अब सबसे पहले तो जो करपे गायब हो गया, तो करपे गया कहाँ भाई? उसको आकाश निगल गया, जमीन खा गई। एक अधिकारी को हम 3-4 साल में नहीं ढूंढ पाते, ये बड़ी बात है। और अधिकारी गायब हो गया, एक खुफिया एजेंसी को इस बात का पता लगाना चाहिए किसके किसके साथ उसके संबंध थे, कैसे कैसे उसने नक्शे पास किए थे। और उसके बाद भी लगातार ये जो टाउन प्लानर हमारे पास आ रहे हैं, तो हर बार कुछ महीनों में ये ऐसी बातें खड़े हो जाती है। तो ये कैसे खड़े होती है? कभी उसके टीडीआर के मालों की तकलीफ हो जाती है, कभी उसके काम में दूसरी तकलीफ हो जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय जो माहौल है वो अशांति का है उल्लासनगर में। मैं ये चाहूँगा कि ईश्वर करे दीपावली में अब 8 दिन बचे हैं, तो हमारी दीपावली शांतिपूर्वक अच्छी तरह से जाए। और ये सब जो बातें हैं जो गलत हो रही है, जिनको गलत करवाया जा रहा है, जिनको शह दी जा रही है, फिर उनसे वसूली हो रही है, या जिन लोगों का कोई दोष नहीं है, तो ये जब आप लोगों को डरा रहे हैं कि इस शहर में फ्लैट मत खरीदो, एक तो लोग डर रहे हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं, खरीदे हुए माल है। दूसरा प्रकरण ये है कि अगर ये जो माल बचा हुआ है तो बिल्डरों की हालत क्या होगी, वो कितने नुकसान में जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बिल्डरों को और जो राजा गेमनानी है, ये सब मिल करके एकजुट होकर के मैं कहूँगा कि जो भी उनके मन में एक विचार है वो क्या करना है, उस बात पे इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस शहर के ये जो एक बड़ा उद्योग है, बिल्डर लॉबी उद्योग, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को मजदूरी मिलती है, बिल्डर कमाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर लोग, जिन्होंने हजारों लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं,
यहाँ के लोग अमरनाथ जा रहे हैं, यहाँ के लोग कल्याण जा रहे हैं, तो अगर उनको यहाँ पर सब सुविधा मिले तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होगा। और मैं राजा घेमनानी से आखिरी में निवेदन करूँगा कि भाई ये जो संकट की घड़ी फिर से आई है, आप इसका तोड़ निकालिए, आप इसका हल निकालिए, ताकि जो है इस शहर का माहौल शांत हो और जो बिल्डर लॉबी है वह भी अपना कार्य करे, लोग भी फ्लैट खरीदें, वह भी आकर रहें, और जो मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी मिले। तो कुल मिलाकर ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ दोस्तों।